पता नहीं आप सब में से कितने लोगों ने कभी कसम खाई है या आजकल खाते भी हैं या फिर भूल गए हों, लेकिन नेताओं की बात, खास तौर से सांसदों की, कुछ और ही है। किसी ने कसम खाई अपने बीमार पत्नी की, तो कोई साईं बाबा का नाम लेता रहा। बीमार बेटे को छोड़कर कहाँ जाएंगे, ये तक कहा गया। इसके बाद मोबाइल फोन आउट ऑफ रीच हो गए, चार्टर्ड प्लेन की तस्वीरें आई और फिर खबर चली कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट रही है। आरोप बीजेपी पर है, पर वो इन सांसदों को ले नहीं रही अपने पाले में। ये भी तोड़ फोड़ की राजनीति का एक नया ट्रेंड है। क्या अच्छा नहीं होता कि ये सभी सांसद पहले इस्तीफा देते और फिर जहां मन में आता वहां चले जाते? वैसे अब तो एक नई बहस भी चल पड़ी है कि क्या ये जो दल बदल का कानून है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। राजधानी में करेंगे आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. पूरा मामला उद्धव ठाकरे के शिवसेना के 9 सांसदों का है। इन 9 में से 6 को तोड़कर, यानी 2/3 बहुमत को तोड़कर अलग करना है, क्योंकि प्लान है एनडीए का लोकसभा में 2/3 बहुमत की संख्या यानी मैजिक नंबर को पूरा कर लेने का। अब मैं जरा उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कुछ सांसदों की कहानी बताता हूं, फिर आगे चलते हैं विस्तार से कि पूरा मामला चल क्या रहा है दिल्ली से मुंबई तक। एक सांसद की तकलीफ सुनिए, नाम है संजय पाटिल। उद्धव ठाकरे उनके चुनाव क्षेत्र के दौरे पर गए थे। पूरे दौरे की प्लानिंग और खर्च इन्हीं सांसद महोदय ने किया। उस समय इस सांसद की पत्नी का कुछ समय बाद वो बीमार हुई और फिर निधन भी हो गया। लेकिन न तो उद्धव ठाकरे ने और न ही आदित्य ठाकरे ने इस बारे में उनको फ़ोन किया या उनका हालचाल लिया, सांत्वना दी, और न ही उनसे मिलने उनके घर गए। इसके ठीक उल्टा केंद्रीय गृह मंत्री ने यानी अमित शाह ने इनको फ़ोन किया और सांत्वना दी। इस वजह से इस एमपी को इस बात का अफसोस हो रहा है कि आखिर उनके नेता उद्धव ठाकरे कैसे हैं जो उनके दुख में भी उनके साथ नहीं थे। अब एक दूसरे सांसद महोदय जो हैं, उन्होंने बताया कि उनका मन उद्धव ठाकरे से क्यों टूटा हुआ है। इन सांसद महोदय का एक्सीडेंट हो गया था, इसमें उनके पैर में गंभीर चोट लगी थी। उस समय डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इनको फ़ोन किया, इनसे पूछा, भाई साहब किसी तरह की मदद की कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइए, हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद में बताया जाता है कि उनकी मदद भी हुई सांसद महोदय की हर तरीके से। लेकिन इस दौरान जो शिवसेना यूबीटी के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा हैं, उद्धव ठाकरे का एक भी फ़ोन उनको नहीं गया कि एमपी साहब आपकी तबीयत कैसी है, पहले से बेहतर है क्या। किसी ने उनका कोई हाल नहीं लिया, कम से कम ठाकरे परिवार की तरफ से। अब तीसरे सांसद की कहानी सुनिए, नाम है इनका नागेश पाटिल अस्टिकर। ये इस बात से नाराज हैं कि इनका बेटा जो है वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है। ये चाहते थे कि किसी पार्टी से उसको टिकट मिले, पर ऐसा हुआ नहीं। वो चाहते थे कि कम से कम वो खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हैं, तो भले ही पार्टी आधिकारिक रूप से उनके साथ ना खड़ी हो, कम से कम उद्धव ठाकरे, उनके लोग तो उनके साथ खड़े रहें, कुछ पैसे कौड़ी से, मतलब आर्थिक संसाधन से भी उनकी मदद की कर दी जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और तब से जो उनका मुंह फूला हुआ है वो मुंह फुलाए हुए है। और इसी बात से उनमें और उद्धव ठाकरे के बीच में कभी न पाटने वाली एक तरीके से दूरी बन गई है। ऐसे ही कहानियां और भी 2-3 सांसदों की हैं। जैसे सांसद, जैसे तकलीफ, उसी हिसाब से उद्धव ठाकरे से मन टूट जाने की अलग अलग तरीके की कहानियां भी हैं। एक और सांसद है, नाम है उनका ओम प्रकाश राजे निंबालकर। निंबालकर के बारे में कहा जा रहा है कि एक समय वो उद्धव ठाकरे के लिए अंगद के पैर थे, मतलब वो बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो भी अब डोलने लगे। कहा जा रहा है कि वो अभी पुणे में हैं। उनके पिताजी के मर्डर केस का 20 तारीख को फैसला आना है और जिस पर मर्डर का आरोप लगा है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले शिवसेना में है। लेकिन
इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ये भी कभी भी पाला बदल सकते हैं। इंतज़ार ये हो रहा है कि कम से कम ये पता चल जाए कि इनके पिताजी के जो मर्डर वाला केस है उसमें फैसला जो वो चाहते हैं कम से कम उनके मुताबिक तो आ जाए। हालांकि वो बता रहे हैं कि इसी केस के सिलसिले में वो व्यस्त हैं। 5वें सांसद रहे राजा भाऊ वाजे। इनका मामला तो बड़ा यूनिक निकला। ये नासिक से सांसद हैं। इनके बारे में कहानी तरह तरह की चल रही थी कि ये सांसद महोदय जो हैं एमपी साहब ये दिल्ली पहुंच गए हैं, बस थोड़ी ही देर में ये बागी सांसदों के साथ नजर आएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष से मिलेंगे। इन्होंने उद्धव ठाकरे को बाय बाय कह दिया है, अब वो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ चले गए हैं। पर एक वीडियो आया ट्रेन में सफ़र करते हुए इन सांसद महोदय का, और उन्होंने कहा भी, पत्रकारों से इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि वो उद्धव ठाकरे के सिपाही हैं और उन्हें भला कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने पूरी बात बताई कि दिल्ली वो क्यों आ रहे हैं। वो इंडस्ट्री विभाग से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक है, इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं वो। एक पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि भाई आप इधर आ रहे हैं ना एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ में, डील वूल हो गई है क्या? तो वाजे साहब ने कहा कि भाई अगर डील हो गई होती, सब कुछ हो गया होता तो मैं भला ट्रेन से क्यों आता, मैं भी औरों की तरफ प्लेन से नहीं चला आता। संजय राउत तो लगातार दावे करते हैं, करते रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही, मतलब दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि जो भी, मैं पहले बहुत बार कह चुका हूं कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूं, कल भी रहूंगा, बस। तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे? मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए, आप उनसे जाके पूछ लो अगर ना। कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे? नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है। अभी मैं तो साहब के साथ हूँ तो मैं उनके साथ रहूंगा। संजय राउत क्लेम कर रहे हैं 15 करोड़ जो है वो ऑफर किए गए, आपको कितने करोड़ का ऑफर आया था? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मेरे से कोई से बात ही नहीं हुई, तो 15 करोड़ कहाँ गए उधर? उनकी पार्टी के सांसद हैं, सुनिएगा, उनकी पार्टी के जो सांसद हैं उन सबको 15-15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। क्यों भाई? तो छोड़कर जाने के लिए। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो ये जो रकम है ना, उन्होंने बढ़ाकर कर दी 50 करोड़। उन्होंने कहा कि 15-15 करोड़ तो एडवांस में चाहिए, मतलब जब वो दिल्ली जा रहे हैं उससे पहले 15 करोड़ दे दीजिए और 35-35 करोड़ रुपये बाद में मिलेंगे, यानी टोटल 50 करोड़ रुपये उनको देना है, मतलब सबको मिल रहा है। इसमें उन्होंने जब ये सोशल मीडिया में पोस्ट किया उन्होंने, तो देवेंद्र फडणवीस को भी टैग करके किया, मतलब वो भी जान जाए कि आप लोग जो कर रहे हैं ना सब मुझे पता है। लेकिन एक और चीज हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी शिवसेना यूबीटी की तरफ से, तो वहां कुर्सियां लगाई गई 5 कुर्सी। क्यों भाई? मतलब संजय राउत के साथ लोकसभा के 4 सांसद बैठते, मतलब ये भी था कि इनके पास सांसदों की इतनी संख्या नहीं है। शुरुआत में तो 2 ही नजर आए, वो जो खूंटे की तरह एकदम खड़े नजर आ रहे हैं, अरविंद सावंत और अनिल देसाई। भाई एक बात तो है, जितनी भी दूसरे साइड से खबरें आ रही हैं, मतलब बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों से कि हम ये सांसद टूट कर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के यहाँ से, लेकिन 2 के बारे में यही कहा जा रहा है कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई टस से मस नहीं हो सकते। तो ये दोनों सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद राजा भाई वाजे भी, जो ट्रेन में कुछ देर पहले दिख रहे थे, वो भी वहाँ पहुँच गए। संजय राउत ने उनको बगल में बिठाया तो उनकी वफादारी का भी जिक्र किया, उनकी तारीफ की, तो वाजे साहब भावुक हो गए। पर इसी दौरान राउत के सब्र का बांध भी टूट गया जब जिक्र आया बेवफा हो रहे उद्धव ठाकरे के सांसदों का। फिर जो हुआ वो एक बार आप भी देख लीजिए और सुन लीजिए। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे लोक कोण जात आहेत हे नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। जब ये सब हो रहा था तब तक एक और खबर आई। खबर इन सब मामलों में सूत्रों के हवाले से ही आजकल आ रही है और अधिकतर सही भी हो जा रही, जैसा टीएमसी के मामले में तो कम से कम यही हुआ।
19, 20, बस एक खबर गलत हुई, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आया। शत्रुघ्न सिन्हा तो बदले नहीं, जैसे हैं वैसे ही हैं। न तो हमारे पास चिट्ठी है, मतलब हम जब इस शिवसेना वाली बात कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आई, ना हमारे पास चिट्ठी है सांसदों की, ना उनके दस्तखत हैं, ना हमारे पास तस्वीर है, ना कोई वीडियो है कि हाँ भाई ये 6 सांसद एक साथ जा रहे हैं छोड़कर उद्धव ठाकरे को। पर ऐसा बताया गया कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों ने अलग होने का फैसला किया है और इसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी भी भेज दी गई है, यानी ओम बिरला साहब को। और वो भी चिट्ठी कब? एक दिन पहले ही। ये सब हम लोगों को तब बताया गया जब अरविंद सावंत एक दूसरी चिट्ठी लेकर लोकसभा की तरफ रवाना हो चुके थे। अब ये जो 6 सांसद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाला बदल चुके हैं, उनके नाम आप एक बार देख लीजिए। संजय दीना पाटिल, ये मुंबई नॉर्थ से हैं। उसके बाद भाऊ साहब राजा राम वाकचौरे, ये शिरडी से हैं। संजय हरिभाऊ जाधव, ये परभनी से सांसद हैं। नागेश बापूराव पाटिल अस्टिकार, ये हिंगोली से सांसद हैं। संजय देशमुख यवतमाल से। ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, ये 6ठे सांसद हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 6 सांसदों ने एक अलग गुट बना करके लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि हमें अलग बैठने की जगह दी जाए, हमारा कोई लेना देना जो है वो उद्धव ठाकरे से नहीं है। इसी दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद अनिल देसाई लोकसभा में चले गए और वहाँ उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो पार्टी के अधिकतर सांसद हैं मेरे साथ हैं और उनको सुनने से पहले हमें सुना जाए, क्योंकि आधिकारिक रूप से इस पार्टी के चीफ व्हिप मैं हूं और 2/3 सांसदों के अलग हो जाने भर से इनका किसी भी और पार्टी में विलय नहीं हो सकता। यही नहीं, शिवसेना यूबीटी की तरफ से लोकसभा में चीफ व्हिप अनिल देसाई की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। 16 जून इस पर तारीख लगी है। इसमें लिखा है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी के सभी लोकसभा सदस्यों को सूचना दी जाती है कि पार्टी के विभिन्न मुद्दों को लेकर संसदीय दल की अहम बैठक गुरुवार दिनांक 18 जून को दिन में 11 बजे संसदीय दल कार्यालय 128A संविधान सदन संसद भवन नई दिल्ली में रखी गई है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सभी लोकसभा सदस्यों से निवेदन है कि वो उस मीटिंग में 11 बजे संसदीय दल की बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहे। अनिवार्य पर बहुत जोर है। यही बैठक तय करेगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सच क्या है। क्या वाकई में 9 में से 6 सांसद अलग हो चुके हैं या फिर सूत्रों की हवा निकल जाएगी। वैसे भी सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, हम आपको बता दें कि सत्यापन के लिए स्पीकर से मिलना जरूरी होता है। सिर्फ मिलना नहीं बल्कि उनके साथ दिखना भी। ऐसे मामलों में सत्यापन आवश्यक, हर सांसद से स्पीकर की बात होना जरूरी होता है। व्यक्तिगत तौर पर मिलकर दावे को साबित करना भी जरूरी होता है। जैसे टीएमसी सांसदों से स्पीकर की व्यक्तिगत मुलाकात के बाद ही उनकी याचिका स्वीकार की गई, उनके दस्तखत करने की वीडियोग्राफी तक भी कराई गई। इसी तरह शिवसेना यूबीटी के सांसदों के मामले में भी याचिका आगे तभी बढ़ाई जाएगी जब वे सभी व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहेंगे। वैसे बीजेपी इसे जायज ठहरा रही है। हो तो रहा है बीजेपी के इशारे पर बीजेपी इसके लिए कुछ और वजह बता रही कि आखिर क्यों शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग टूट रहे हैं। उनकी पार्टी के एक विधायक हैं आशीष राव देशमुख, वे कहते हैं कि संजय राउत चाहते हैं कि एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो सांसद या विधायक हैं वो कांग्रेस में विलय कर ले। इसके खिलाफ सांसदों ने बगावत कर दी है। शिवसेना टूटन का दर्द पहले भी कई बार देख चुकी है, चाहे मामला नारायण राणे का हो, छगन भुजबल का हो या राज ठाकरे का हो, या इससे पहले भी एक बार शिवसेना टूटी, तब वो सत्ता में थी और फिर उसकी पहचान और चुनाव निशान तक सब उनसे छिन गया। अभी कुछ दिनों पहले टीएमसी के साथ भी यही हाल हुआ है। ऐसा लग रहा है पहले जब पार्टियां टूटती थी, सांसद टूटते थे तो बड़ी बात होती थी। अब ये सब कुछ एक न्यू नॉर्मल की तरह लग रहा है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। और ऐसा लग रहा है कि हमारे कानून निर्माताओं ने जो दल बदल कानून बनाया है वो अब एक तरीके से रद्दी जैसा लग रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात में जब इसी कानून का बहाना बनाकर पार्टियों के कुछ सांसद अलग हो जाते हैं, किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ज़रूरत है कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए
और दल बदल कानून को फिर से उसमें संशोधन किया जाए ज़रूरत के हिसाब से। पर आखिर करेगा कौन? सत्ता में जो पार्टी है यानी बीजेपी, वही तो खेल कर रही है। बीजेपी वही संख्या वो पूरा करना चाहती है जिस गेम में वो अप्रैल के महीने में हार चुकी है, और बीजेपी फिर से एक बार हारी हुई बाजी को जीत में बदलना चाहती है। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।